पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारे मजेदार रिएक्शन वीडियो में। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के वीडियो को, जो हमें सनातन धर्म, आध्यात्म और आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई? इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगा हो तो ये बुराई मान जाते लो, हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ, हैं आपके। लेकिन जैसे आपके गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लग ना जाए। हाँ, वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न, इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। भूत प्रेत होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। ये जो नेगेटिविटी घुस रही है, वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर, तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का, बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कहती है मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना। ये नहीं कि अब चाबी वाबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है। ये मोह है। और माया, धन्यवाद। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती है, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ, लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपियाँ। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था, पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी। तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पाँव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं। पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी। आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी, एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ।
अच्छा तो है सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ ना अरे गुरुजी। सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए हाँ, और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालियों का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और स्कूल- मेरे स्कूल पति है देव। आपके गांव में? हाँ स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ, अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में, 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं। और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पति देव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐश ही नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है? ऐश नहीं मिल रहा है। एस एस सक्सेस, ऐश ऐश सक्सेस। अच्छा, सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेसफुल नहीं हो रहे। अच्छा, यश नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कौन सी सक्सेसफुल चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, कैसे सक्सेस होना चाह रहे हैं? बिजनेस में घाटा ही खा रहे, बिजनेस कर रहे तो, और खेती कर रहे तो खेती में भी घाटा ही आ रहा कहाँ है। घाटा जा रहा? सरपंच बन गई आप, कहाँ घाटा है? सरपंच तो बन गई मैं मगर वो उनको नहीं सफलता मिल रही ना, मुझे तो मिल गई। तो उनको भी खड़ा कर दो। उनको क्यों, अभी मैं तो उनको कैसे खड़ा कर सकती हूँ? अरे अपने ऊपर वाले पद में सरपंच से ऊपर जो होता हो, क्या होता है? सरपंच से भी ऊपर कुछ होता है? मुखिया। मुखिया कोई तो गाँव का मुखिया सरपंच तो एक ही होता है। विधायक। हाँ, उसको विधायक बनाओ पति को। उनको ऐश चाहिए ना, क्या चाहिए? सक्सेसफुल चाहिए ना। अरे तो कह तो रहे हैं विधायक बने, खड़े हों, चुनाव लड़ें। ठीक है, आप बोलते हैं तो आपका आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा है। किसान हैं, क्या करते हैं काम धाम? खेती खेती खेती। खेती, तो खेती करते हैं, बढ़िया हो रहा काम? हाँ, तो बढ़िया तो है खेती, किसानी से बढ़िया क्या कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। पहले तो नौकरी करते थे, वो भी चली गई। अरे छोड़ के नौकरी आ तो गए। करनी ही नहीं चाहिए। अब सरपंच का पति नौकरी करे तो ये कोई अच्छी बात है? सरपंचन का पति नौकरी करे? पतिदेव पहले नौकरी करते थे गुरुजी, वो छोड़ के आ गए, फिर खेती अरे किया। जब पत्नी सरपंच होगी तो पति काहे नौकरी करे, काहे बाद पेरे में डाल रही हो हुई- पति को? बाद में हुई ना सरपंच, अभी 1 साल ही हुए अब गुरुजी मुझे। हाँ, तो अब छुड़वाओ नौकरी वोकरी। छोड़ दिया। हाँ, अब खेती कर रहे तो उसमें भी उनको ऐश ही नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल नहीं तो आ खेती ठीक से नहीं पकी, फसल नहीं अच्छी होती। तो अच्छे से करो। अब नौकरी करते करते ना फसल खेती करना भूल गए होंगे, तो खेती नहीं। करने का अनुभव होगा नहीं। अब किसानी बचपन से करते तो किसानी का हर चीज अनुभव चाहती है ना। किसान का ही लड़का है ना। अरे तो नौकरी करने तो चला गया था, फिर अभी तो 10 साल हो गए महाराज जी छोड़े हुए उनको। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि एक जंगल के शेर को 10 साल पिंजरे में डाल दो तो वो शिकार करना भूल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा पति 10 साल नौकरी किया तो किसानी करना भूल गया। और जिसका अच्छा अच्छे किसानों के संग रहे और अच्छे से करे तो आएगी किसानी। करना भी हंसी खेल थोड़ी है। और जिनका अच्छा करते हैं ना, वही हमारे साथ बुरा करता है। क्या बुरा किया आपका? काहे बुरा कर रहे हैं? आपको सरपंच बना दिए, अच्छा ही तो किया आपके साथ। मेरे साथ नहीं गुरुजी, मेरे पति के साथ। तो पति के साथ और क्या अच्छा चाहती हो? अभी सब अच्छे से रहे। तो अच्छे से पति नहीं रहते, लड़ते हैं क्या आपसे? हाँ, गांव के लोग लड़ते ना, मेरे साथ तो अच्छे रहते हैं, मगर मेरे पति के साथ झगड़ा करते हैं, अच्छे नहीं रहते। किस बात का झगड़ा है? कोई बात पे छोटी छोटी परेशानी लेके आते हैं। हाँ, तो उनको समझाया करो। आप सरपंच हो, लोग आपके पास ही आएंगे परेशानी लेके, उनसे बात करना सीखो। मेरे पास आना चाहिए गुरुजी, मेरे पति के साथ करते हैं वो झगड़ा। पुलिस कंप्लेंट करो ना फिर। और हैं? ये कौन है? मेरे साथ में नहीं है। ये तुम्हारे गांव की सरपंच है क्या, जो तुम माइक छीनने चले गए हैं? ये अच्छा है। गुरुजी, सही है। आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे तो। सही, हम समझ गए तुम्हारे ऊपर संकट है। दूसरे गांव नहीं। सरपंच तुम दूसरे गांव की हो और लड़ रहे हैं दूसरे गांव हाँ के। ना, देखो ना, ऐसा है गुरुजी, देखो। सही है, सही यहाँ है। पे भी तो आप समझ लो कि लोग कैसे होंगे गांव के। समझ गए, समझ गए। फिर चलो अच्छा है। अब देखो ऐसा है, लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको समझाया करो, प्यार से उनकी समस्याओं को सुलझाया करो, प्यार से गांव के लोगों को समझाओ। मैं गांव संभाल लूंगी, मगर मेरे पति बिजनेस करेंगे तो चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिजनेस ही करना चाहिए।
करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। उनको सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल सक्सेस होंगे। अच्छा है गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। आपने अभी कथा में बोला धर्म बढ़ा, तो ये बस मेरा सवाल ये है कि जब धर्म बढ़ा और धर्म के रास्ते पे चलने वालों को इतना कष्ट क्यों होता है? कहाँ पाप कष्ट है? पाप करने वालों तो बहुत अच्छे होते हैं। पाप करता था दुर्योधन तो क्या अच्छा था, सर्वनाश हुआ? ये अभी की बात बोल रहे हैं गुरुजी। अरे अभी हो तभी हो एक ही है, परिभाषा एक है। रावण ने अधर्म किया, सुखी रहा, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग सत्य के रास्ते पर चले, थोड़ा कष्ट हुआ, 12 साल का वनवास मिला, पर जीत हुई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, धर्म करते करते जब पाप करने वाले उंगली उठाते हैं तो धर्म पर से विश्वास उड़ जाता है। नहीं। लगता नहीं पाप करने वाले ही सही रास्ते पे हैं, उनको अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में सब चीज। मैया ये सब कहने की बातें हैं। पाप करने वाले को बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही दंड मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसी यदि पाप सही होता तो फिर सब ना पाप करते, फिर धर्म पुण्य तो कौन करे ना, क्या करना पुण्य करके? जब पाप करने से सबका भला होना है तो फिर सब पाप करते ना, फिर पुण्य कोई क्यों करता? तो फिर एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा आपको पाठ क्या में दुख मन है? लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ। बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस ठीक। बता नहीं सकते हैं तो सबके घरेलू सामने। बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो ठीक इससे करने की- धर्म का भगवान से क्या लेना देना? ठीक- लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। नहीं नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं, बुरा हो जाता है, मन विचलित ऐसा होता है कि पूजा में भी मन नहीं लगता है, तो उसको मन को शांत कैसे करे वो बताइए। इसलिए आप अभी कुछ ना करो, केवल भगवान का नाम जप करो। और जो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? पूछ लो एक बार। हो सकता है आपकी कहीं गलती हो, आपकी कहीं त्रुटि हो सकता है आप जिसे सही कह रही हो वो काम ही गलत हो सकता है। फिर इसलिए अपने को बेहतर करो और भगवान पे हर दोष नहीं मथना चाहिए कि भगवान दोषी। हो सकता है मेरे में ही कहीं कोई कमी होगी, उस कमी को ठीक करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। आराम से बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे बेटा। हमको ना आपसे हैंडशेक करना है। क्या हैंडशेक आपसे करना है। क्या करना है? अच्छा आ जाओ। ये ले आओ बच्चे को यहाँ। बोलो ये बच्चे को ले आओ ऊपर। बोलो बेटा, सवाल किसका है? हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श जी। हम आपके वृंदावन धाम में भी गए और जो माताएं की वृद्धाश्रम आपने खोली उनका भी दर्शन किए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा और आपका चरण छूने का, वहाँ पे जाके मैं आपका चरण स्पर्श भी की वृंदावन धाम में। अच्छा। और मैं एक बार ही गई हूँ। बिहारी जी से अर्जी लगाती हूँ कि हर साल बुलाए। अच्छा। मेरा प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि मैं दीक्षा तो एक गुरु से ले ली हूँ, राम मंत्र ली हूँ, सही है। और वो बोले कि उसे छूना भी नहीं है नॉन वेज को, तो मैं छूती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ। घर के सारे लोग को समझाते हैं, लेकिन मेरा खुद का बच्चा भी खाने लगता है। सिर्फ मेरी बेटी वैष्णव है और हम वैष्णव हैं। उसको समझाओ बेटे को कि वो ना खाए। और गुरुजी मैं एक लड्डू गोपाल को रखी हूँ तो सेवा कर रही थी। फिर दूसरी बार वृंदावन में गए तो एक लड़का ने आके आपके अगर आश्रम। आपको आज की वाणी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी आप तक पहुंचे ऐसी ही पवित्र